कक्षा 10 के लिए आज मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का महत्व क्या है। जो मेंडलीव ने मूल आवर्त सारणी बनाई उसका महत्व क्या है, तो आज आप महत्व को समझेंगे। इसका महत्व देखिए, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, उसी के आधार से आपको इसका महत्व बताते हैं। पहला पॉइंट है तत्वों के गुणों का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी इस सारणी से तत्वों का अध्ययन सरल हो गया क्योंकि समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए। कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन तत्वों के एक जैसे समान गुण मिले उनको एक ही समूह में रखा गया। तो ये बहुत ही एक सरल तरीका था तत्वों का अध्ययन करने के लिए। तो समान गुण वाले सभी तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। दूसरा पॉइंट आता है नए तत्वों की खोज। इसमें जब ये सारणी आवर्त सारणी बनाई गई तो नए तत्वों को अगर जैसे खोज होती है तो उनके लिए कुछ स्थान इस सारणी में खाली छोड़ा गया। जैसे कि नए तत्वों के लिए इस सारणी में स्थान छोड़ा गया जिन्हें गुणों के आधार पर रखा जा सकता है। नए तत्वों के वही गुण पाए जो मेंडलीव ने बताए, जैसे कि स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है। इनके जो तत्व थे और इन तत्वों के जो गुण मिले और तत्वों के जो समान थे उस हिसाब से इनको रखा जाएगा। अगला पॉइंट आता है परमाणु भारों एवं संयुक्ता में संशोधन। परमाणु भारों में संशोधन और संयुक्ता में संशोधन इस तरह से दिखाया गया कि कुछ परमाणु भारों के आधार परमाणु भार के क्रम के हिसाब से, बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से इनको रखा गया सारणी में। लेकिन सारणी बनाते समय मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया, क्योंकि परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणा संयुक्ता होता है। तो जैसे कि Be है, इसका तुल्यांक भार 4.5 दिया गया है और इसे त्रिसंयोजी मानकर इसका परमाणु भार 4.5 गुणा 3, कहने का मतलब 13.5 होता है। तो लेकिन इसके गुण द्वितीय समूह के समान पाए गए, यानी कि ये त्रिसंयोजी है लेकिन इसमें जो गुण पाए गए इस तत्व में Be में जो तत्व में गुण पाए गए वो द्वितीय समूह के समान पाए गए। तो फिर इसमें यहाँ संशोधन किया गया फिर 4.5 यानी 4.5 यानी परमाणु भार इसका देखा गया तो 4.5 गुणा 2 बराबर 9 होता है। तो अतः इसे द्वितीय समूह में स्थान दिया गया। तो यहाँ कुछ ऐसे संशोधन किए गए कि जिनमें परमाणु भार और संयुक्ता में कुछ अंतर था, लेकिन वो और द्वितीय समूह या पहले समूह उनमें पाए गए। उनके जो तत्व में जो गुण थे वो द्वितीय समूह में या पहले समूह के समान थे, तो इसलिए उनको फिर हटा करके उन्हीं समूह में रखा गया जिनके के गुण समान थे। अब आता है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या हैं, यानी कि मेंडल की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें दोष क्या क्या थे। तो देखें निम्नलिखित दोष थे। हाइड्रोजन का स्थान, यानी कि जो हाइड्रोजन का स्थान दिया गया वो किस तरह से था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्षार धातुओं के समान होता है। यह हेलोजन ऑक्सीजन तथा सल्फर के साथ संयोग करके क्षार धातुओं द्वारा दिए यौगिकों के समान यौगिक देता है, जैसे कि HCl, NaCl, H2O, Na2O तथा H2S, Na2S। लेकिन हेलोजन के समान द्विपरमाणु के रूप में पाया जाता है, अतः सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन क्षार धातुओं के साथ रखा जाता है। ये तो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसको क्षार धातुओं के साथ में रखा गया है। दूसरा पॉइंट आता है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन, यानी जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था उसमें भी एक परिवर्तन मिला कि बाद में जो भी तत्व पाए गए और वो ज़्यादा परमाणु भार वाले थे लेकिन उनको पहले रख दिया गया और कम परमाणु भार वाले थे उनको बाद में रखा, तो डिसबैलेंस हुआ। इसी आधार पर इस सारणी को हमें सही नहीं माना है। देखें इस तरह से सारणी में अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को पहले तथा कम परमाणु भार वाले तत्वों को बाद में स्थान दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। जैसे कि ये है आपका टेलुरियम Te 127.6 है, इसको पहले रखा गया, तथा आयोडीन आई का जो परमाणु भार है 126.9 है, इसे हमें आवर्त सारणी में इसमें बाद में स्थान मिला। तो इसका ये नियम फेल हो जाता है और यह स्थान टेलुरियम ये पहले रखा गया। तो इस तरह से परमाणु भार के बढ़ते क्रम में परिवर्तन किया गया और दोष सिद्ध होता है।